नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, ट्रेड डिसीजंस के इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होते हैं, ये आप जो है चाइना और यूएस से सीख सकते हैं। 2018 में जो वॉर शुरू हुई थी, एग्रीकल्चर वॉर, देखने में तो छोटी लगती है कि एक सोयाबीन को लेके जो है वॉर हो रहा है, बट इसका इम्पैक्ट मतलब कि आप ये समझिए कि यूएस वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन का और चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है सोयाबीन का। ठीक है, तो इस चीज को लेके बेसिकली कल यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी चाइना को कि वो कुकिंग ऑयल जो है इंपोर्ट होता है अमेरिका में चाइना से, वो उसके ऊपर बैन लगा देंगे। तो हम बेसिकली इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा इशू क्या है, किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा चाइना को, अमेरिका को, और इसका टोटल ट्रेड वैल्यू किस तरह से जो है इम्पैक्ट करता है वहां के फार्मर्स को। तो आप देखेंगे कि कल की न्यूज है कि ट्रंप ने बेसिकली क्या कहा है कि चाइना की तरफ से हॉस्टाइल एक्ट है, वो बेसिकली चाइना जो है जानबूझ के उनसे सोयाबीन नहीं खरीद रहा है और उसकी वजह से वो जो है वो उसके कुकिंग ऑयल पे बेसिकली जो है बैन लगा देंगे। मतलब जो चाइना से अमेरिका में आता है कुकिंग ऑयल, उसके ऊपर बैन लगा देंगे। उन्होंने जैसा कि जनरली करते हैं कि अपने ट्रुथ सोशल, उनका एक खुद का सोशल मीडिया अकाउंट है, आप न्यूज़पेपर ही बोल लीजिए, इनका सारी चीजें यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो बेसिकली वहां पर उन्होंने क्या क्या है कि कहा है कि आई बिलीव दैट चाइना पर्पसफुली नॉट बाइंग अवर सोयाबीन एंड कॉजिंग डिफिकल्टी फॉर अवर सोयाबीन फार्मर्स इज एन इकोनॉमिकली हॉस्टाइल एक्ट। अब यहाँ पे इन्होंने चाइना के ऊपर बात डाल दी, ठीक है, कि चाइना जो है पर्पसफुली नहीं करा, बड़े पर्पसफुली तो है नहीं। ये बेसिकली इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2018 में। मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा कि क्या पूरा सिचुएशन था और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि वी आर कंसिडरिंग टर्मिनेटिंग बिजनेस विद चाइना। जो भी हम कुकिंग ऑयल का बिजनेस करते हैं चाइना के साथ, तो चाइना से जो भी कुकिंग ऑयल आता है हम उसको जो है कर लेंगे। हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं वो खुद प्रोड्यूस कर देंगे, कर सकते हैं कुकिंग ऑयल, और हमको चाइना के पास से परचेस करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है। अब आप परचेस तो कर लेंगे, बट उसका कंजम्पशन भी तो होना चाहिए। आपके यहाँ पे इतना कंजम्पशन है इस पर्टिकुलर ऑयल का कि नहीं है, या आपको उसके अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो हुआ क्या है, बेसिकली चाइना जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। 2018 से पहले सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था, और चाइना जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। वहीं आज की डेट में ब्राजील भी देखेंगे तो ब्राजील मेजर पार्ट ऑफ जो सोयाबीन जो है वो देता है चाइना को। ठीक ना, ये चाइना को जाता है, वैसे ही यूएस को जो है मेजर कंज्यूमर जो है चाइना को। तो चाइना को बेसिकली इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है? अगर आप देखेंगे यूएस को, तो यूएस जो है जो टोटल प्रोडक्शन करता है, मतलब आपने समझ लीजिए कि 52 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है, जिसकी वैल्यू अगर एवरेज निकालेंगे आप तो 28 29 30 बिलियन के करीब आती है मॉनेटरी टर्म में, डॉलर्स में। तो उसमें चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर था। आप देख सकते हैं कि 20.64, मतलब कि लगभग आप समझ लीजिए कि 60% का जो सोयाबीन का प्रोडक्शन है यूएस के अंदर में, उसका कंजम्पशन जो है चाइना ऑलरेडी यूएस के थ्रू करता था। तो जो हरा पोर्शन है मेजर बेसिकली चाइना कंजम्पशन है, और बाकी और छोटी मोटी कंट्रीज में जाता है, जैसे यूरोपियन यूनियन में जाता है, मैक्सिको में जाता है, इंडोनेशिया में जाता है, इजिप्ट में जाता है। तो ये सारी कंट्रीज है जहां पे जाता है, बट उसमें से मेजर कंज्यूमर आप देखेंगे तो चाइना है। ठीक है। अच्छा, आप इसमें एक चीज और देखने वाली बात है कि चाइना जो है आपसे फिनिश प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, यूएस से फिनिश प्रोडक्ट नहीं खरीदता, ये रॉ सोयाबीन खरीदता है किसी भी कंट्री से, चाहे वो ब्राजील हो चाहे वो यूएस हो, उससे रॉ बीन्स खरीदता है। और चाइना की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि कोई भी प्रोडक्ट हो उसका रॉ मटेरियल खरीद के दे आर एबल टू क्रिएट वैल्यू चेन अराउंड इट। वैल्यू चेन का मतलब ये है कि सपोज उन्होंने सोयाबीन खरीदा, उससे फीड बनाया, उससे फीड बनाने के बाद उन्होंने ऑयल भी निकाला, एनिमल फीड भी बनाया। ठीक है, और उसके अराउंड जो उन्होंने एक नई इंडस्ट्री, ऑयल की इंडस्ट्री खड़ी कर दी सोयाबीन के अराउंड। ठीक है, तो ये बेसिकली वैल्यू चेन क्रिएट करने में चाइना बहुत ही एफिशिएंट है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि मतलब आप देखेंगे कि जो 12 से 14 बिलियन डॉलर का एनुअल प्रोडक्शन होता है, चाइना उसमें से 60% कंज्यूम करता था। ठीक है, और चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है ही। तो इन्होंने 2018 में बेसिकली चाइना के ऊपर बैन लगाया, कहा कि भाई हमारे यहाँ पर जो है मतलब टैरिफ $50 बिलियन का लगाया कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस
कर रहा है चाइना और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कर रहा है, उसकी वजह से हम उसके ऊपर $50 बिलियन का जो है टैरिफ लगा रहे हैं। अब ट्रम्प उन्होंने टैरिफ लगा दिया और उसमें रिटेलिएटरी चाइना ने क्या किया, चाइना ने ये बोला कि हम भी 25% यूएस सोयाबीन के ऊपर लगाएंगे टैरिफ, ठीक ना। अच्छा, चाइना को रिक्वायरमेंट क्यों, जिस तरह से यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए यूएस में फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, उनकी इंडस्ट्री जो है इन पर्टिकुलर सोयाबीन के ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। उसी तरह से चाइना की जो मीट इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है सोयाबीन के ऊपर, क्योंकि सोयाबीन जो है उससे प्रोड्यूस होता है एनिमल फीड, जैसे हाई प्रोटीन फीड होता है पिग्स के लिए, पोल्ट्री के लिए, फिश के लिए। तो जो भी वहाँ पे मीट प्रोडक्शन के लिए जो भी फीड दिए जाते हैं वो सोयाबीन से ही होते हैं। उसके बाद आप ये समझिएगा कि आप 15% ऑयल एक्सट्रैक्शन भी उससे होता है, 5% अदर यूजेस हो सकते हैं, बट 80% जो भी सोयाबीन इंपोर्ट होता है वो 80% जो है उसका कंट्रीब्यूशन जाता है मील प्रोड्यूस करने में। वहीं पे आप देखेंगे कि चाइना का जो 40% कंजम्पशन है एडिबल ऑयल का, वो जो है सोयाबीन ऑयल के थ्रू ही है। तो जैसे मैंने बोला ना कि आपको जो है इन्होंने पूरी वैल्यू चेन क्रिएट कर रखी है इसके अराउंड, पूरी इंडस्ट्री क्रिएट कर रखी है सोयाबीन के अराउंड। तो जब ये बैन लगा और 25% का टैरिफ लगाया तो क्या हुआ कि ये इंपोर्ट जो है यूएस का वो कंप्लीटली फेल हो गया। मतलब आप समझिए कि 70% तक फेल डाउन हो गया यूएस का जो इंपोर्ट है, वो 70% तक फेल डाउन हो गया। और उसकी वजह से क्या हुआ, मतलब 70% 2018 में जो है ड्रॉप हो गया चाइना के 25% टैरिफ लगाने से। और उसको जो है पूरा किसने किया, ब्राजील और अर्जेंटीना ने। बट ये जो इतना बड़ा आप सोचिए कि डिप था, 70% का डिप, कि यूएस को जो है अपने फार्मर्स को बेल आउट प्रोग्राम लाना पड़ा, उनको जो है मुसीबत से निकालने के लिए। जितने भी अफेक्टेड फार्मर्स थे उनको मुसीबत से निकालने के लिए बेल आउट प्रोग्राम लाना पड़ा। और वो आप सोचिए कि $28 बिलियन का ये सोयाबीन का एक्सपोर्ट करते हैं और उतने ही अमाउंट का इनको जो है बेल आउट प्रोग्राम लाना पड़ गया अपने जो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना ने बाद में 2020 में ट्रेड डील भी हुआ जिसमें चाइना ने बोला कि ठीक है हम $36.5 बिलियन का खरीदेंगे, बट बीच में कोविड आ गया और भी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से ये जो है हो नहीं पाया, पूरा हो नहीं पाया एग्रीमेंट। और जितना मतलब $36 बिलियन का चाइना ने कहा था कि हम खरीदेंगे, उसने बहुत ही कम खरीदा और उसकी वजह से क्या है कि ये फार्मर्स अफेक्ट हुए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो चाइना को ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, चाइना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चाइना की 20% पॉपुलेशन है, उसको फीड करने के लिए उसके पास जो है सिर्फ 7% ही एग्रीकल्चरेबल लैंड है। तो उसमें अब अगर हर जगह सोयाबीन बोने लगेगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो ये इसके लिए क्या करता है, ये इंपोर्ट करता है हर जगह से, बाहर से, चाइना, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए कंट्री के अंदर रिक्वायरमेंट तो है ही, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, नाउ दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम यूएस टू ब्राजील और अर्जेंटीना। तो जो भी लैग था, जो भी डिफरेंस था, वो पूरा जो है उसको फिल आउट कर दिया ब्राजील ने। और ब्राजील ने इसके अराउंड काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया। जैसे आप देखेंगे कई नए पोर्ट बनाए हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे जैसे कि ये है, आप रियो ग्रांडे का है, इम्बुटा है, विटोरिया है, साल्वाडोर है, ठीक है, साओ लुइस है। यहाँ पे तो चाइना ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये सारे एरियाज पे पोर्ट डेवलप किया बेसिकली, ये जो सोयाबीन है इसके एक्सपोर्ट के लिए। तो आप ये सोचेंगे कि आज की डेट में ब्राजील जो है यूएस को सरपास कर गया। यूएस के डबल प्रोडक्शन करता है ब्राजील सोयाबीन का, कंपेरेटिव टू यूएस जो आज प्रोड्यूस करता है उसके डबल जो है ब्राजील प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर एग्रीकल्चरल लैंड देखें तो हाफ ऑफ द ब्राजील जो है सोयाबीन प्रोड्यूस करता है। और ये सारा का सारा जो है मतलब मैक्सिमम जो है जाता है आपका चाइना में, ठीक है। अगर मैं डेटा वाइज अगर बात करूं तो आप देखेंगे कि ब्राजील करेंटली जो है, जहां पे यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था वर्ल्ड का, वहां पे आज ब्राजील 40% वर्ल्ड का प्रोडक्शन करता है सोयाबीन। वहीं पे यूएस जो है सेकंड पोजीशन पे स्लिप करके 28% प्रोड्यूस करता है और थर्ड पोजीशन पर अर्जेंटीना है 12%। और बाकी छोटी मोटी कंट्रीज हैं, इसमें इंडिया भी 3% है, पर इंडिया का मेजर जो है होम ग्रोन कंजम्पशन है, उतना ज्यादा एक्सपोर्ट होता नहीं है। तो ये सारी लड़ाई है इस सोयाबीन ऑयल को लेके कि एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो यूएस हुआ करता था और एक सबसे बड़ा कंज्यूमर जो चाइना हुआ करता था, इन दोनों के बीच में ये ट्रेड वॉर चालू हुआ जो कि ट्रंप ने चालू किया। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वहां के फार्मर्स को जो है बहुत ज्यादा लॉस हुआ। आज की डेट में उनके पास मार्केट की कमी है, मार्केट उस पर्टिकुलर सोयाबीन प्रोडक्शन के लिए नहीं है। और उसी को देखते हुए बेसिकली कहा जाए तो फेस सेविंग ही है, मतलब कि इन्होंने ये कहा है कि भाई
हमारे यहाँ ना ज़रूरी नहीं है कुकिंग ऑयल बाहर से लेने का, तो आपके यहाँ कंजम्पशन भी देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ कितना है, जो इन्होंने ट्रूथ सोशल पे लिखा हुआ है। तो ये वॉर चल रही है और इन्होंने बेसिकली जो है कुकिंग ऑयल बैन करने के लिए बोला है और बैन कर भी देंगे, ऐसा कोई वो नहीं है कि चाइना से ला, चाइना को फर्क भी नहीं पड़ता। चाइना का जो 40% कंजम्पशन है, मतलब 40% तेल का जो भी कंजम्पशन है उसका 40% सोयाबीन कंज्यूम करता है। तो एक डेमोग्राफी आपके पास, मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन होने का सबसे बड़ा फायदा भी यही है कि आप ये ऐसे जो छोटे बहुत शौक्स आते हैं वो आप जो है एब्जॉर्व कर सकते हैं। आप आपको जो है दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो जो भी अब यूएस बोल रहा है कि भाई हम बैन कर देंगे या थ्रेट कर रहा है या जो भी आप हॉस्टाइल एक्ट बोल लीजिए, तो इट वाज स्टार्टेड बाय यूएस। और आज की डेट में चाइना अपर हैंड में है क्योंकि उसके पास कंजम्पशन है इसका और दे कैन इजीली एब्जॉर्ब दिस शॉक। बाकी यही इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहता था कि क्या इशू था क्या नहीं था, क्यों जो है चाइना को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि चाइना जो है कंज्यूमर है सबसे बड़ा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय।